कोल्वो बीच आने के लिए सबसे पहले आपको मडगांव का रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। मडगांव रेलवे स्टेशन से आप फिर कदम्बा बस स्टैंड आइए। कदम्बा बस स्टैंड से फिर आपको कोल्वो के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। या फिर अगर आप रेलवे स्टेशन से अगर डायरेक्ट आप टेम्पो वगैरह या फिर प्राइवेट व्हीकल वगैरह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका जो अमाउंट होता है लगभग 500 से 600 रुपीज़ रहता है वहाँ पे। तो वहाँ पर जैसे ही आप मडगांव रेलवे स्टेशन पर उतरिएगा तो वहाँ पर क्या है कि आपको ब्लैक और येलो कलर का एक टैक्सी मिलेगा, तो आप टैक्सी भी रिज़र्व करके आ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मडगांव रेलवे स्टेशन में अगर आपके पास लगेज वगैरह बहुत ज़्यादा है, आप थोड़ा सा अपने वेट को कम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर लगेज रखने के लिए भी एक स्टोर है। वहाँ पर अगर आप 24 घंटे के लिए 30 रुपीज़ है, और अगर 1 घंटा वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको 40 रुपीज़ लगता है। तो अब मैं यहाँ से कोल्वो बीच जाऊँगा। कोल्वो बीच जाने के लिए मैं देखता हूँ कि कितना क्या रुपये लग रहा है। तो चलते हैं कोल्वो बीच। तो जो बस का जो किराया है कोल्वा बीच आने के लिए वो लगभग 30 रुपीज़ है। ये आ गए हम कोल्वा। नजर लगेगी तुझे। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो ये जो बीच है ये फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा बीच है अगर आप मडगांव आ रहे हैं तो। लेकिन कलंगोट या फिर आप बागा बीच के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम पड़ जाता है, क्योंकि कलंगोट और बागा बीच जो वो दोनों एक तो साथ में, और पहली बात कि वहाँ पर नाइट पार्टी भी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो लगभग 2 से 3 बजे तक लोग वहाँ पर सोते ही नहीं है कलंगोट या फिर बागा बीच में। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का मुझे फैसिलिटीज़ नहीं मिला, ये देखने को नहीं मिला जैसा कि कलंगोट और बागा बीच में मिला हो। तो वैसे तो मैं यहाँ पर सिंगल था तो अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से मैं एंजॉयमेंट कर रहा था अपने कैमरे के साथ, या फिर वहाँ पर जो लोकल लोग थे उनके साथ में एंजॉयमेंट कर रहा था। सही है सही है सही है। कैरी ऑन कैरी ऑन। इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि जो मडगांव जो रेलवे स्टेशन है वो गोवा का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन है। तो कहीं से भी अगर आप आते हैं, या फिर आप कर्नाटक से आइए या फिर आप नॉर्थ इंडिया से आइए, तो आपको मडगांव आना ही पड़ेगा। तो इस वजह से फैमिली लोगों के लिए थोड़ा सा नज़दीक पड़ जाता है कोल्वो बीच किसी अनदर बीच के अगर रिगार्डिंग बात करूँ तो मैं। तो यहाँ पर बैठने के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है कोल्वा में। वैसे ये चीज़ वहाँ पर नहीं है आपके, और भी जितने कलंगोट बीच वगैरह है वहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर अगर आपके साथ अगर बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए पार्क भी बना हुआ है। वो देखिए अभी चलते हैं वहाँ पर देखने। तो यहाँ पर अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप एंटरटेन यहाँ पर कर सकते हैं। इस पार्क में इस तरीके का है कि आप इसमें जा सकते हैं ऐसे, इस तरीके से आपका बच्चा जा सकता है। ओह माय गॉड, आई बिकम अ चाइल्ड मैन। अच्छा ये जंपिंग के लिए क्या? ये जंपिंग के लिए क्या? अच्छा चलो इसमें जाओ, इसमें जाओ, इसमें गो इनसाइड दैट। Namanya Peri circus pola. Oh. Aku ini gimana unik ya? ऊपर इसकी ये स्लाइडिंग के लिए है। ओह ट्राई करता हूँ ये वाला स्लाइडर। अब मैं ट्राई
अभी रोल कर रहा है ना, तो पीछे पर क्लाइंबिंग के लिए भी, प्रैक्टिस के लिए सही है, अच्छा। और देखते क्या है यहाँ पर। ओके, रोप क्लाइंबिंग के लिए भी यहाँ पे बेस्ट। क्लाइंब क्लाइंब क्लाइंब। सही है यार, ये ट्राई करके देखता हूँ। पर ये ट्राई करके देखता हूँ मैं। ये तो स्लाइड नहीं कर रहा है। भैया साइड, भैया साइड। ये खूबसूरत भी है यार। अब मुझे पता चला कि मडगांव को सेंटर क्यों कहा जाता है, गोवा का एक तरीके का। और यहाँ पर फ्रेश होने के लिए, बात करने के लिए बाथरूम वगैरह भी है यहाँ पर, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप चेंजिंग वगैरह भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। बाकी सेम है प्रोसेस आपका सेम। तो अगर आप हॉस्टल वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप ले सकते हैं। अप्रॉक्स 500 या 600 में आपको 1 डे के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। वरना आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप रेलवे का रिटायरिंग रूम वहाँ पर होता है, तो आप वहाँ पर नाइट में स्टे कीजिए वहाँ पे, और फिर मॉर्निंग में यहाँ आ जाइए। तो ये भी हो सकता है पॉसिबल, अगर आपसे हो सकता है तो ये भी हो सकता है। अगर आप एक दिन की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर हॉस्टल नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर इंडियन रेलवे की तरफ से भी वहाँ पर रिटायरिंग रूम लिया जाता है प्लेटफॉर्म के पास, तो वहाँ पर भी आप ले सकते हैं नाइट के लिए। और अगर आपके पास ज़्यादा सामान है आपके पास, तो वहाँ पर क्लॉक रूम भी रहता है कि जहाँ पर अपने लगेज वगैरह आप रख सकते हैं, जो 30 रुपीज़ 24 आवर्स के लिए होता है। तो मैं अपना, जो मेरे पीछे जो बड़ा बैग था, तो मैं अपना वहीं रखा, कि उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे बर्डन महसूस होता है। अब अगर कोलवा आ रहे हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से लॉज भी दिया जाता है। इसका जो प्राइस रहता है वो 2000 रुपीज़ नॉन AC का रहता है 2 लोगों के लिए, और 2500 रुपये रहता है AC वालों के लिए, मतलब एक कमरे का। और मैक्सिमम एक कमरे में 2 ही लोग रुक सकते हैं। कभी आप अगर इन फ्यूचर में आते हैं और स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और यहीं पर बिल्कुल इसके सामने बिल्कुल आपका कोलवा बीच आ जाता है, तो आप बाथिंग करके वहाँ पर घूम फिर के फिर आप यहाँ पर आ सकते हैं, वन नाइट स्टे कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बीच भी है, यहाँ पर रेस्टोरेंट भी AC में है, और आपका रहने का भी लॉज यहाँ पर भी, और बच्चों के लिए पार्क भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो कहीं भी आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर 2000 रुपीज़ में 1 डे स्टे कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज का मेरा नाइट स्टे मडगांव रेलवे स्टेशन पर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छे तरीके से बाहर व्यवस्था दी है। रिटायरिंग रूम तो ले नहीं सकते।